हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 जुलाई से लेकर के और 4 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है उसके बारे में। सन, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चल बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्टारो डेक को तो आपको अमेज़न का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, Three of Wands, Queen of Pentacles, Nine of Cups, the High Priestess energy, the Emperor, Page of Cups. Bottom of the deck is Eight of Wands. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसीज, कैप्रिकॉन, एरीज एंड पाइसीज। यस, पाइसीज ऑलरेडी बता दिया मैंने। यस, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कई बार मैसेजेस कर चुके हैं आपको, लेकिन आप इनके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जस्ट मैसेजेस की बात नहीं है, बेसिकली आप भी बात करना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हैं। सो आप अभी क्लैरिटी चाहते हैं कुछ, ओके। और देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास है हैंगमैन। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत अनक्लैरिटी है। इस पर्सन के बिहेवियर को देख करके और ज़्यादा अनक्लियर हो जाते हैं आप फ्यूचर को लेकर के। सो अभी आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर साबित होगा या नहीं। एक स्टेबिलिटी के नज़रिए से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ओके। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जानबूझ करके या तो इस रिलेशनशिप को लटका रखा है, या फिर आप बेसिकली अभी कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते, एक्शन नहीं करना चाहते यहाँ पर, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो, या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, उनको आपके पास आना है, और वो एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, एक अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ओके। एंड वो ऑलरेडी आपके पास आने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं और ऑलरेडी चल चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि पहले बहुत इमेच्योर रहे हों। आपने कई बार इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के लिए टोका होगा, लेकिन इस पर्सन ने अपने अंदर सुधार लाने की कोई भी कोशिश नहीं की। और हो सकता है ये मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करते हों, ऐसे रिलेशनशिप ना चाहते हों, लेकिन जस्ट फ्लर्ट करते हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और आपने इनको शायद रगे हाथों पकड़ा है किसी पर्सन के साथ चैट करते हुए, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन अपने आप को मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो है एक मैसेज इन्होंने किया है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं रिश्तों को,
पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए बेहतरीन पर्सन हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से उनको ये भी पता है कि आपके टुवर्ड्स काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड हैं और आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो अब उनको अपनी ये जो बचकानी हरकतें हैं जल्दी ही छोड़नी होंगी और उनको सीरियसली आपके पास आना होगा। सीरियस रिलेशनशिप के लिए आपको आपके पास ऑफ़र लेकर के जाना होगा। उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो जल्दी ही आपको खो सकते हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ चले जाएं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड। देखिए, पहला कार्ड आपका है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपके साथ ये पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, ओके, एंड डेफिनेटली अट्रैक्शन है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। सो बेसिकली कहाँ पर रुकावट है? रुकावट है आपकी तरफ से एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनको कोई भी बेसिकली एक अलाउंस नहीं दे रहे हैं इस तरह से। मतलब आप बेसिकली इस पर्सन को अपने बिहेवियर के थ्रू बेसिकली पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं या जैसे कि आप इस पर्सन को फेस ही नहीं करना चाहते, आप इस पर्सन को देखना ही नहीं चाहते। सो ये जो पर्सन है इसके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं इन चीज़ों को लेकर के कि वो अब कैसे आपको अप्रोच करें। सो जब तक कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल इनको नहीं मिलेगा, पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, तब तक ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकते आपके पास। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि ये ऑलरेडी तैयार हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन डेफिनेटली उनको आपकी तरफ से एक मोटिव चाहिए, आपकी तरफ से एक ग्रीन लाइट चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको एक बहुत ज़िम्मेदार पर्सन मानते हैं और वो ये जानते हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हैं, वो ये जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको एज ए परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं और बहुत स्टेबल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड आप डेफिनेटली सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, अब ये जो पर्सन है इसका मैसेज आपको वेडनेसडे के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये पर्सन आपके पास आने वाला है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो यस, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे उस टाइम पे। आई सी दैट 9 ऑफ कप से, एंड आई सी दैट कि कोई पार्टी भी आप कहीं ना कहीं करने वाले हैं। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, मे बी उसी पर्सन के साथ या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन एज सच रोमांटिक पार्टी नहीं है, बट हाँ पार्टी है। ओके, सो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो आपको एज ए सीक्रेटिव पर्सन देखते हैं, कि आप अपने बारे में किसी को भी जानने नहीं देते हैं और कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि आप क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत सीक्रेटिव, बहुत छुपाने वाले, अपने इमोशंस को छुपाने वाले पर्सन के रूप में देखते हैं राइट नाउ। ओके, हालांकि वो जानते हैं कि आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं, बट एट द सेम टाइम कोई भी इमोशंस अगर आपको डिलीवर करने हो तो आप बेसिकली उन चीज़ों को बहुत तरीके से छुपा लेते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन को ना दिखाएं। सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर हमारे पास है आपका अपना कार्ड द एम्परर, जो कि है एरीज़ का अपना कार्ड, यानी कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में आने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने गेम में टॉप पर रहेंगे, यानी कि यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। एंड इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपकी और इस पर्सन की जो बेसिकली स्टेप्स हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो पर्सन आपसे एक कदम पीछे ही रहने वाले हैं। ओके, आप उनसे एक कदम आगे रहने वाले हैं, यानी कि बेसिकली आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि इस पर्सन को ही आपके पास लेकर के आए और उनको बेसिकली मैच्योरिटी का पार्ट पढ़ाए। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान ऑलरेडी आप बना चुके हैं। सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे रोमांटिक जेस्चर शेयर करने वाले हैं, आपको रोमांटिक ऑफ़र कोई देने वाले हैं। मे बी हो सकता है कि अपनी अपॉलॉजी भी वो ये इस दिन ही दें। आई थिंक सैटरडे के दिन या संडे के दिन मे बी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं अपने अपॉलॉजी लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द डेविल, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो टॉक्सिसिटी थी, जो लाइक आप जो चीज़ें देख रहे थे कि ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। ये पेनफुल सिचुएशन जो है ना, ये टॉक्सिसिटी जो है, ये नेगेटिविटी जो है, ये आपके रिलेशनशिप के बीच से अब हटने वाली है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, यानी कि वो पेनफुल सिचुएशन अब एंड होने को है। नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है और डेफिनेटली आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, सो द डेविल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। विजडम, ओके, एंड बिगिनिंग। यस, बिगिनिंग मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना कुछ ऐसा प्लान बनाने वाले हैं कि आप इस पर्सन को सबक भी सिखा दें और इस पर्सन को अपने पास भी ले आएँ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कोई प्लान है और आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और इसकी वजह से एक नई बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपकी जल्दी ही नई शुरुआत हो जाए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो डेक को, तो आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।